And good morning, everyone. Today I'm going to discuss with you practical question 2 of chapter 9. And this is a format of practical question 2. Journal का format है बेटा. इसमें 5 कॉलम बनेंगे. डेट, particulars, ledger folio, डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट क्रेडिट कॉलम में रुपीज आप लिख दोगे. और बुक के यहाँ पर जर्नल ऑफ मैसेज त्रिपाठी ब्रदर्स तो लिख दोगे बेटा. और सबसे पहले आपको ईयर लिखना है. ईयर एक ही बार लिखना है. उसके बाद डेट Jan 6. Sold goods for cash. अब यहाँ पर गिवन है sold goods for cash. ये sold goods for cash. अब गुड्स के लिए मैंने बोला था परचेज या सेल में परचेज गुड्स हो तो परचेज अकाउंट आता है, सोल्ड गुड्स हो तो सेल्स अकाउंट आएगा. या सोल्ड गुड्स मीन्स गुड्स सेल की तो कौन से अकाउंट में जाएंगे? सेल्स अकाउंट में. गुड्स के लिए परचेज और सेल वर्ड ही यूज होगा. एसेट के लिए एसेट यूज होगा, सेल्स अकाउंट. ओके बेटा. और सेल्स अकाउंट हमेशा ही क्या होता है? क्रेडिट होता है. यानी सोल्ड गुड्स मीन सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट हमेशा ही क्या होगा? क्रेडिट होगा बेटा. ठीक है. अब कैसे गुड्स सेल की? कैश में. कैश एसेट है, कैश आ रही है, आ रहा है कैश, यानी गुड्स बेचोगे तो कैश आएगा ही ना. जब एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे उसे? कल मैंने बताया था AELIC, यानी एसेट. AE यानी एसेट एंड एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट. द इंक्रीज होने पे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे इसे. और डिक्रीज होने पे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. ठीक है. ओके बच्चे, ये मैंने बताया था कल आपको. तो वही कैश, कैश जो है अब क्या हो गया? इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा? डेबिट. यानी कैश अकाउंट इसमें हो गया डेबिट. तो सिंपल सी एंट्री बनेगी. अगर वैसे आपको सेल्स पता लग गया क्रेडिट है तो कैश ऑटोमेटिकली डेबिट होना है, क्योंकि एक अकाउंट क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट ही होगा. तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब हम इसे कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. चलो लिखते हैं क्वेश्चन में. यहां से स्टार्ट करेंगे कॉर्नर से. कैश अकाउंट, स्पेस छोड़ दो सारा, डेबिट. फिर एस के नीचे या एच के नीचे लिखना बेटा टू सेल्स अकाउंट. तो डेबिट वाली चीज हमेशा पहले लिखनी है. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो अमाउंट इज 36,000. तो डेबिट कॉलम में 36,000 लिख दो बेटा और क्रेडिट में भी 36,000 लिख दो. अब इसके बाद क्या लिखनी है? नरेशन लिखनी है. नरेशन क्या है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश. सिंपल सी बात है. गुड्स वही सेम जो ट्रांजेक्शन है, सोल्ड फॉर रुपीज कर दो या कैश कर दो, एक ही बात है. 36,000. बस इतनी सी नरेशन लिख के फिर क्या कर देना? हमने इस ट्रांजेक्शन को क्लोज कर देना बस. और क्लोज जब करोगे तो पर्टिकुलर कॉलम को ही करोगे बस, बाकी कॉलम में नहीं करना. तो इन दिस वे सेकेंड एंट्री क्या होगी? Jan 8 के सोल्ड गुड्स टू हरी. अब सोल्ड गुड्स मीन्स सेल्स अकाउंट. तो Jan 8 आ गया. अब जल्दी जल्दी एंट्रीज करनी है. सोल्ड गुड्स मीन्स सेल्स अकाउंट. अब सेल्स अकाउंट तो क्या होगा? क्रेडिट होगा. अब गुड्स किसको सेल की? हरी को. गुड्स किसको सेल की? हरी. हरी का नेम आ गया तो मतलब उधार में सेल की, क्रेडिट पे सेल की है. ठीक है. यानी अगर आपने सोल्ड गुड्स टू हरी आ गया, किसी का नेम आ गया, यानी सोल्ड गुड्स है तो सेल्स अकाउंट तो है ही है. सेल्स अकाउंट क्या होगा? सेल्स अकाउंट तो बताया कि हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा. अब हरी कौन है? तो हरी ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा. आपको इतना मतलब कैलकुलेट ही नहीं करके देखना कि हरी कौन है, कैसे है, सिंपली डेबिट. ठीक है. तो वैसे अगर मैं लॉजिकली बताऊं तो सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को उधार में बेचिए तो हरी कौन हो गया? आपका डेटर्स. डेटर्स आपके बढ़ गए. डेटर्स के एसेट, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट. इतना मतलब लंबी प्रोसेस में जाना ही नहीं है आपको. आपको सिंपली ही पता लग गया एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा. तो हरी डेबिट, फिर नेम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आता, तो हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो इस तरह से सेकेंड एंट्री भी हो जाएगी. हरी डेबिट, हरी के साथ अकाउंट नहीं लिखोगे बेटा, टू सेल्स अकाउंट. यदि इसमें दो एंट्रीज हैं, पहली ट्रांजेक्शन तो कैश में सेल की तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो सेल्स तो क्रेडिट होना ही है. दूसरी एंट्री क्रेडिट में सेल की, जिसको क्रेडिट में सेल की उसका नेम आ जाएगा. तो वेरी मच सिंपल. तो अब इसकी नरेशन लिख दोगे. सोल्ड गुड्स टू, वे सेम गुड्स टू हरी. अब हरी का नाम ही अगर वैसे आप ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो साथ में, नरेशन अगर लिखनी हो तो. बस अब इस एंट्री को क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे.
ओके, इस तरह से थर्ड एंट्री क्या आएगी? थर्ड एंट्री है Jan 14, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। अब हरी से कैश मिल गया। देखो, अगर लंबी प्रोसेस में मत चलो तो रिसीव्ड कैश, अब एक एक ट्रांजेक्शन को लिखना जरूरी नहीं। रिसीव्ड कैश, कैश आ गया, ठीक है। कैश जब एसेट है बड़े आएगा तो डेबिट ही होगा ना, कैश तो डेबिट होगा। अब कैश किससे आया? हरी से, यानी हरी को सेल किया था तभी तो हमें कैश है। अच्छा, इसकी अमाउंट नहीं लिखी है अभी हमने, तो इसकी अमाउंट है 30,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन की अमाउंट है 30,000। तो डेबिट वाली अमाउंट डेबिट कॉलम है, क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट कॉलम है। तो यानी नेक्स्ट क्या है? रिसीव कैश फ्रॉम हरी, यानी कैश आ गया, तो कैश आएगा तो इसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट। अभी कैश किससे आया? हरी से आया, तो टू हरी, बस, वेरी वेरी सिंपल। तो कितनी अमाउंट है इसमें? अमाउंट इज 18,000। नहीं, सारा कैश नहीं आया, 30 के बदले में कितना आया? सिर्फ 18,000 आया। ये बाकी रहता होगा, फिर 30 की सेल की थी हमने क्रेडिट में, आया कितना? 18,000। वो मैं क्वेश्चन बताता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम करते रहेंगे। Now next transaction is Jan 26, received commission. Jan 26, Jan 26। अब रिसीव्ड कमीशन है ये, जो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ बेटा। अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो, रिसीव्ड कमीशन आ जाए, रेंट आ जाए, सैलरी आ जाए, वेजेस आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, डिविडेंड आ जाए, ये सारी ही रिसीव्ड है ना, सब आ गया, मतलब ये सारी ही इनकम्स है, ठीक है बेटा। ये सारी क्या इनकम्स है। और इनकम LIC भी नहीं बताई, इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। इनकम बढ़ेंगी तो क्या करोगे? आप क्रेडिट ही करोगे बेटा, ठीक है। और रिसीव्ड मतलब क्या है? रिसीव्ड में कैश होता है बेटा, तो इसके अंदर कैश आ गया, तो कैश डेबिट हो जाएगा, और इनमें से जो भी इनकम है क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी इस तरह से ट्रांजेक्शन आती है, कोई भी आ जाए, चाहे रिसीव्ड कमीशन है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, रिसीव्ड रेंट है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कोई भी आ जाए। रिसीव्ड सैलरी है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, वेजेस है तो कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस, इंटरेस्ट है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एंड डिविडेंड है तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, कोई भी आ जाए, मतलब आपको इस तरह से इस ट्रांजेक्शन को करना है। और एक आता है बेटा रिसीव्ड के साथ किसी पर्सन का नेम, जो भी हमने पिछले ट्रांजेक्शन में किया है। रिसीव्ड फ्रॉम, जैसे पिछले ट्रांजेक्शन में किया हरी, ये पर्सन का नाम आ गया। अब पर्सन का जब भी नेम आता है फिर इनकम नहीं है बेटा, इट मीन्स उस पर्सन से हमने पैसा लेना था। देखो रिसीव्ड यहाँ भी है बेटा, देखो दोनों में रिसीव्ड है बेटा। तो डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस बता रही हूँ। जब आपके पास किसी पर्सन का नेम आ जाएगा तो इट मीन्स उस पर्सन से आपने पैसा लेना है बेटा, तो यहाँ कैश तो डेबिट होगा ही। अब कैश तो डेबिट हो ही रहा है, तो क्रेडिट कौन होगा? दूसरा पर्सन होगा बेटा। अगर इस तरह से आ जाए कमीशन, रेंट, वेजेस वगैरह, तो ये इनकम्स है, तो इन्हें क्रेडिट करना है। अगर रिसीव फ्रॉम हरी आ जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी लिखना है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने बात को माइंड में रखना है। अगर बेटा इसमें रिसीव्ड की जगह पेड होता, ठीक है, मान लो रिसीव्ड की जगह पेड है वर्ड, तब भी एक ही बात है बेटा, पेड मतलब कैश चला गया, ठीक है, कैश गोन, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा बेटा। इस केस में कैश क्रेडिट होगा और ये सारी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएंगे? डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हो गया। फिर वो एक्सपेंस माना जाएगा, यानी पेड कमीशन, पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड वेजेस, पेड इंटरेस्ट, पेड डिविडेंड, तो दीज ऑल आर एक्सपेंसेस। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसेस हो जाएंगे बेटा, पेड में एक्सपेंसेस होंगे। मैंने कलर चेंज कर दी ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो यानी पेड कैश, कैश चलोगे क्रेडिट, तो कैश तो क्रेडिट होगा बेटा, एसेट चलेगी तो। एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। तो फिर हम इस केस में करेंगे कमीशन डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब इस तरह से इन सभी एक्सपेंसेस को डेबिट कर दोगे, ठीक है। और अगर लाइक वाइज इस पे आ जाए, पर्सन में आ जाए पेड टू श्याम, पेड मतलब कैश चला गया, कैश तो क्रेडिट होना ही है, पेड में कैश क्रेडिट होगा ही। अब इसका मतलब उस पर्सन को हमने पैसा देना था, ये पर्सन ही डेबिट हो जाएगा बस, ठीक है। तो हम कर देंगे श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना, ओके बेटा। अब नाउ इन Jan 26 इट इज गिवन रिसीव्ड कमीशन। अब इनकम होगी, रिसीव्ड मतलब कैश आ गया,
रिसीव्ड मतलब कैश आ गया, कैश को तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट हो जाएगा कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू कमीशन अकाउंट। अब नरेशन आप लिख लोगे, नरेशन आपको पता ही है कैसे आएगी नरेशन, कमीशन रिसीव्ड कमीशन, बस सेम नरेशन सेम आएगी, तो बार बार मैं नरेशन नहीं लिख रही बेटा, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट आ जाएगी एंट्री जेन 27। नाउ जेन 27 है पेड सैलरी टू गोपाल। देखो बेटा इसमें पर्सन का नेम भी आ गया, देखो पेड सैलरी टू गोपाल। देखो इसमें पेड सैलरी मतलब कैश तो क्रेडिट होना ही है, कैश चला गया तो कैश तो क्रेडिट होगा ही होगा, ये तो सोच के चलो। अब सैलरी वर्ड भी आ गया, गोपाल भी आ गया, मैंने पिछले ट्रांजेक्शन में आपको बताया था इस तरह से, तो ये ट्रांजेक्शन में दोनों ही मिक्सिंग होगी। तो इसका मतलब जब एक्सपेंस के साथ यानी पेड है तो ये सैलरी एक्सपेंस हो गया, पर्सन का नेम आ जाए तो पर्सन को क्लोज कर दोगे। ये हमने सैलरी दी, इसका मतलब ये सैलरी हम किसी को भी दे सकते हैं, गोपाल श्याम राम कोई भी हो सकता है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो हम उस पर्सन को क्लोज कर देंगे, हम सैलरी को ही लेंगे, तो इस केस में सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो इसकी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो चलो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे बेटा। सैलरी अकाउंट डेबिट स्पेस छोड़ के बेटा सारा ही, यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू कैश अकाउंट, बस नरेशन इसकी आ जाएगी पेड सैलरी टू, सेम वही ट्रांजेक्शन आ जाएगी। अमाउंट कितनी अच्छी अमाउंट नहीं लिखी हमने दोनों एंट्रीज की, तो 26 की अमाउंट है बेटा 750 और इसकी 1200। अमाउंट जो लिखना छोड़ना मत बेटा उसे, ओके। नाउ नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, रिसीव्ड कैश, कैश आ गया, अब किससे आया, हरी से आया, तो बस सिंपल सी एंट्री है। तो जेन 28 कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा टू हरी, कितनी अमाउंट है बेटा 12,000। बस अब इसको ही लाइकवाइज क्लोज कर दो एंट्री को नरेशन लिखकर। आपने नरेशन सबकी लिखनी है बेटा, अदरवाइज 25% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 29 विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, यानी विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। अभी पर्सनल यूज क्या होता है, now this transaction is withdrew cash from office for personal use, personal use is known as drawing, और ड्राइंग हमेशा क्या होती है डेबिट, क्योंकि डेबिट क्यों होती है, ड्राइंग हमारी कैपिटल में से माइनस होती है, तो कैपिटल जब भी कम होगी तो डेबिट होगी, तो आपने हमेशा ड्राइंग को डेबिट ही करना है। और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्टेड है, कैश। अब ड्राइंग डेबिट हो रही है तो कैश क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा। अगर आप करके भी देख लो तो बिजनेस से कैश जा रहा है, क्योंकि ऑफिस में से कैश जा रहा है, हम ऑफिस के अकाउंट बना रहे हैं, हम पर्सनल अकाउंट नहीं बना रहे, तो ऑफिस में से कैश गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Now write it down, drawing account debit to cash account. डेट क्या है इसकी 29, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है इसकी 4,000। बस अब आप इसे क्लोज कर दो बेटा एंट्री को। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वेजेस पेड। अब वेजेस पेड क्या एक्सपेंस है, कैश चला गया, पेड मतलब कैश गया, अब कैश गया तो क्या होगा बच्चे,
कैश क्रेडिट होगा तो वेजेस को क्या कर देंगे, डेबिट। मैंने पीछे सारा ही क्लियर बता दिया आपको। तो हम क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट इज 30th, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज 7,200, 7,200। बस इस एंट्री को भी क्लोज कर दो। नाउ नेक्स्ट एंट्री इसी डेट की थी, जन 30th। बोट मशीनरी फॉर कैश। बोट मशीनरी यानी मशीनरी के एसेट है, तो आपने अब मशीनरी को ही लिखना है। यानी गुड्स के केस में परचेज और सेल वर्ड यूज होता है, बाकी एसेट के केस में नहीं होता। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया, तो फिर मैं बता रही हूँ कि बोट मशीनरी मीन्स मशीनरी आ गई, तो मशीनरी के एसेट। तो मशीनरी अगर आपने परचेज की तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, अगर सेल करोगे तो मशीनरी क्रेडिट होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब कैसे परचेज की, कैश में, क्रेडिट में, कैश में। तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस ऑटोमेटिकली पता है कि एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अमाउंट इज 8,000 रुपीज। बस अब आप इस अमाउंट को टोटल कर लोगे, दोनों कॉलम, इन दोनों को टोटल आ रहा है 1,17,150, 1,17,150। ठीक है, एक ही लाइन में करोगे टोटलिंग, और यहाँ पर भी हम एंड कर देंगे इस एंट्री का। ओके बच्चे, आपने देखा कि क्वेश्चन को नॉर्मली हम क्या करें कि एक ही पेज पे करोगे बेटा आप, एक ही पेज पे। क्यों, क्योंकि अगर आप अलग अलग पेजेस पे करते हो, क्योंकि मेरे पास तो स्क्रीन छोटी है, तो एक ही पेज पे 3 एंट्रीज आती हैं, तो अदरवाइज इसे हमें यहाँ भी टोटल करना पड़ेगा। ये टोटल फिर हमें नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, यहाँ टोटल लिखना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट पेज पे इसका टोटल करके फिर नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा। तो आप इंस्टेड ऑफ ये बार बार टोटलिंग के चक्कर से बचकर आप बड़ा एक ही पेज लेना, एक ही पेज पे सारी एंट्रीज करो सारी बेटा, ताकि आपको टोटलिंग एक ही बार करनी पड़े। ओके बच्चे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, अभी तक हमने एक 2 वर्ड का यूज किया है, ये वाला 2 वर्ड यूज किया है। जब भी एंट्री होती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बेटा ये 2 वर्ड्स जो है आजकल अगर हम नहीं भी लिखते तब भी चल जाता है, बट हमारे एक एंट्री का फ्लो नहीं बनता, तो इसलिए हम बताते हैं, बुक्स में भी लिखा होता है। फॉरेन कंट्रीज में तो जैसे अगर मान लें मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, हमने ये एंट्री की, तो ये एंट्री ऐसे कर देते हैं, मशीनरी डेबिट कैश अकाउंट, बस टू यूज ही नहीं करते, तो हमारा वो फ्लो नहीं बनता बेटा। कि सेकेंड लाइन में जिसके साथ कुछ भी लिखा तो उसे क्रेडिट मानते हैं, तो हमने इस तरह से एंट्री नहीं करनी। वैसे ये मेथड भी हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल है, चल जाता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल जो यही चल रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो किससे एक फ्लो बनता है, अंडरस्टैंडिंग जल्दी होती है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन थर्ड भी कर सकते हैं। Now practical question 3, it is the journal of साहिल ब्रदर्स। तो आप लिख लेना ऊपर बेटा, जर्नल ऑफ साहिल ब्रदर्स। अगर आप नहीं लिखते ना बेटा, फॉर्मेट नहीं बनाते, 25% मार्क्स कटते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, हमेशा आपको लिखना है। तो डेट के ईयर है यहाँ पर 2018, ईयर एक ही बार हमने मेंशन करना है बेटा, और मंथ है अक्टूबर, और डेट है 1 अक्टूबर 1। तो सबसे पहली एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये है। आपको फॉर्मेट बनाना आ गया, तो मैं आपको शॉर्ट में एंट्रीज भी सिखाती हूँ कैसे करते हैं जल्दी से। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स मतलब क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट आएगा ही आएगा, हमें पता ही है। परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। अब अनिल से परचेज की नेम भी आ गया, कैश भी आ गया, तो मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जब भी नेम के साथ कैश आता तो नेम को क्लोज कर दोगे, यानी इसका मतलब अनिल से कैश में ही तो परचेज किए बेटा। अंडर अगर खाली नेम आएगा तो क्रेडिट है, अगर आता ना परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, फिर अनिल से हमने क्रेडिट में लिया, लेकिन अनिल के साथ कैश आ गया तो मतलब अनिल से हमने क्लियर कट मेंशन है कैश में लिया, तो फिर हम कैश ही सपोज करेंगे बेटा। तो दूसरा क्या है, कैश अकाउंट। अगर परचेज की तो कैश जाएगा, तो कैश ऑटोमेटिकली एसेट है, जाएगी तो कम होगी।
तो मैंने आपको फॉर्मेट में एक बार करना सिखाया। अगर मैं इसको शॉर्ट एंड एंट्री आप फॉर्मेट में करो, अगर क्वेश्चन जल्दी करना तो मैं तो इस तरह से, क्योंकि एक दो क्वेश्चन का फॉर्मेट बनवाती हूँ, उसके बाद मैं स्पीड से क्वेश्चन करवाती हूँ। तो यानी परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट, तो हमने सिंपल से मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आप पूरा फॉर्मेट में लिखोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस छोड़ के, टू, क्योंकि मैं फॉर्मेट नहीं बना रही, बाकी सारा वही जा रहा है, डेट का फॉर्मेट नहीं है। ये डेट क्या है यहाँ पर, अक्टूबर 1 है, ठीक है। आप अपने फॉर्मेट में लिखिए और यहाँ पर साथ में अमाउंट लिख दीजिए बेटा 40,000। अगर मैं बस इस तरह से मैं अमाउंट लिख दूंगी, ये वो डेबिट वाला कॉलम हो गया, क्रेडिट वाला हो गया, लेजर फॉल्यूम वाला वैसे ही ब्लैंक जाता है। इस तरह से बड़ी जल्दी से एंट्रीज आपने नहीं करनी बेटा, आपने फॉर्मेट ड्रॉ करके करना है, मैं इस तरह से करवाऊंगी। इस क्वेश्चन की एंट्री में ऐसे ही करवा रही हूँ, ठीक है, एक एक पेज पे इस तरह से एक एक एंट्री करवाती जा रही हूँ। ओके बेटा। थर्ड डेट की एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। एक इस तरह से एंट्री भी समझ आ जाएगी आपको और क्लियर भी हो जाएगा और जल्दी भी होगा क्वेश्चन। परचेज गुड्स मींस परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट होगा तो सिंपली फटाफट लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री करनी है तो। अब किससे परचेज किया, अतुल, मतलब इससे क्रेडिट पे परचेज किया तो टू अतुल। नरेशन बता ही चुकी हूँ आपको मैं किस तरह से लिखनी है, नरेशन सेम है बिल्कुल ही, यानी गुड्स परचेज फ्रॉम ऑन क्रेडिट फ्रॉम अतुल, बस सिंपल सी बात है। तो कितनी अमाउंट है, द अमाउंट इज 75,000, तो 75,000, बस होगी सेकेंड एंट्री 3 अक्टूबर की। तो लाइकवाइज फोर्थ एंट्री 6 अक्टूबर की, मैं डेट ही लिखनी है बेटा आपकी ताकि आपको क्लियर हो जाए। रिटर्न गुड्स टू अतुल, रिटर्न, ये अभी फर्स्ट एंट्री आई इस तरह की आपकी, रिटर्न गुड्स टू अतुल, यानी अब आपने अतुल से गुड्स क्या की हुई थी, परचेज की हुई थी बेटा, ठीक है। अतुल से गुड्स क्या की थी, परचेज की थी ना बेटा, देखो अपने पिछली एंट्री में देखो, अब उसको रिटर्न कर दिए गुड्स, तो यानी गुड्स रिटर्न मतलब पहले परचेज की थी रिटर्न की, तो यानी परचेज वाली रिटर्न होगी, यह हो जाएगा परचेज रिटर्न। और मैंने आपको बताया कि परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है, क्योंकि जब सामान परचेज किया तो डेबिट, जब वापस किया तो क्रेडिट होगा, उल्टा ही होगा। तो परचेजेस रिटर्न क्रेडिट है और अतुल को क्या कर देंगे हम, अतुल ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा बेटा। तो इसकी एंट्री बन जाएगी अतुल डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, ठीक है। तो अमाउंट कितनी है, अमाउंट इज अमाउंट इज 3,000 अमाउंट है, तो 3,000 लिख दो बेटा। Now next entry is date October 8, paid cash to Atul, October 8 paid cash to अतुल, यानी अतुल को पेड कैश मीन्स पता ही आपको, पेड कैश मीन्स कैश क्रेडिट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, अतुल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो वेरी मच सिंपल एंट्री, क्या एंट्री करोगे बेटा, ऐसे फटाफट एंट्री करनी है अपने, क्या करनी है, अतुल डेबिट टू कैश अकाउंट, बस, कि पर्सन के साथ नेम तो आता ही नहीं है, अतुल डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है हमारी यहाँ पर 50,000, तो बस 50,000 हम लिख देंगे बेटा, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू चारू, चारू को गुड्स सेल की है हमने, तो पता ही आपको सोल्ड गुड्स टू चारू कौन सी डेट है, अक्टूबर 10, सोल्ड गुड्स मीन्स सेल्स अकाउंट आ गया बेटा, और सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो चारू क्या हो जाएगा, डेबिट। तो वेरी मच सिंपल एंट्री, क्या एंट्री बनेगी, चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितनी अमाउंट है इसमें 1 लाख। आप अपने फॉर्मेट में पूरा लिखना, मैं इस तरह से लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास यहाँ,
तो मैंने इस तरह से लाइन डाल दी, अपने फॉर्मेट में प्रॉपर ही लिखना है इसे। नाउ नेक्स्ट डेट है अक्टूबर 12। क्या एंट्री अक्टूबर 12 की बेटा? चालू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। चालू ने 20% रिटर्न कर दी गुड्स। देखो पिछले पेज पे चालू को हमने क्या किया था, सेल की थी ना बेटा, तो अब वही सेल्स रिटर्न होगी ना बेटा। अगर परचेज रिटर्न मतलब परचेज वाली रिटर्न है तो परचेज रिटर्न, सेल्स वाली रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न। तो यदि चालू सेल्स रिटर्न आ गया बेटा, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। अब कितनी रिटर्न की, 20% बेटा। कितना रिटर्न किया, 20%। तो 1 लाख का 20% आ जाएगा 20,000। तो हम इस एंट्री को करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। सेल्स, इसकी एंट्री बनेगी रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। 20% है तो 20,000। ओके। उसके बाद है अक्टूबर 15 पेड रेंट। वेरी मच सिंपल, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही तो आएगा, ये तो कर ही चुके हो किस स्पीड से। अक्टूबर 15 पेड रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको लिखने की भी नीड नहीं थी। अमाउंट कितनी है, 2000। नेक्स्ट क्या डेट है, अक्टूबर 20। साइल विड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है, ड्राइंग। तो ड्राइंग हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू विड्रू है ना, मतलब कैश ही निकाला होगा, गुड्स तो निकाली नहीं, कैश। तो कितना विड्रू कर लिया, 10,000 बस। तो इन दिस वे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3 इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो आज। और आज आपको तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट करके मुझे इवनिंग तक सेंड करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।